दोस्तों आज का ये तीसरा नहीं बल्कि चौथा नहीं, ये पाँचवा क्लास है। अभी जो बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहेंगे उसके लिए ये पाँचवीं क्लास है। पहले ही 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जो अभी तक नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं। एमएस वर्ड से 4 वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। आज इसमें जो है टोटल 60 क्वेश्चन का रिवाइजिंग करवाएंगे, तो इसमें आप लोग कितना स्कोर कर पाएंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। और इससे गारंटी है कि 3 से 4 नंबर आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसमें टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग का एग्ज़ाम जो होंगे लास्ट जुलाई और 1 अगस्त के बीच में जो है हो जाएंगे, ठीक है। इसी के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाले है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे। बस आप लोग के पास 2.5 से 3 मंथ अभी समय है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। बाकी जो भी है आप लोग तैयारी जो है ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, विंडोज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, क्योंकि वर्ड से रिलेटेड जो भी है वो हम एमएस वर्ड में करते हैं। जैसे रिज्यूम बनाने के लिए टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी काम है, फॉर्मेटिंग टेस्ट, तो ये हम जो है एमएस वर्ड में काम करते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड में आपको बताना है कि एमएस वर्ड की विशेषता क्या है। स्पेलिंग चेकिंग, ग्राफिक्स, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एमएस वर्ड में जो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं, बाकी ग्राफ भी बना सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन ग्रुप से आप ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है 3 में कि एमएस ऑफिस को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। एमएस ऑफिस को जब भी आप ओपन करते हैं तो विंडो के साथ आर दबाते हैं, उसमें आप क्या टाइप करेंगे तो एमएस ऑफिस को ओपन कर लेंगे। सबसे पहला देख लेंगे विनजिप है, विनवर्ड है, एमएस वर्ड और एमएस डॉस है। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएंगे। विनवर्ड टाइप करके इंटर दबाएंगे तो आपका विनवर्ड जो है ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। एमएस ऑफिस ओपन हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग अटेंड जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए 4 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में अधिकतम जूम कितना होता है। एमएस ऑफिस में अधिकतम जूम कितना होता है। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछ देंगे कि एमएस ऑफिस में जूम जो होता है ये कहाँ पर प्रदर्शित होता है, ऑप्शन रहेगा आपका टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार और मेन्यू बार। तो इसका सही आंसर जो है स्टेटस बार हो जाएंगे। एमएस ऑफिस में जूम जो होता है वो स्टेटस बार पर प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में अधिकतम जूम कितना होता है, तो 500 तक ले सकते हैं, ठीक है। और एमएस एक्सेल में 400 तक ले सकते हैं, पावर पॉइंट में भी 400 तक ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है एमएस ऑफिस 2007 का एक्सटेंशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे छात्र जो है यहाँ पे गलती करते हैं एक्सटेंशन को लेकर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एमएस ऑफिस 2007 का एक्सटेंशन क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेंगे, डॉक्स है, DOCX है, उसके बाद डॉक है, .ppt है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे बी नंबर हो जाएंगे, DOCX हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान में रख लेंगे, आज से आप कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। 2007 से लेकर अभी तक में जितना भी वर्जन होंगे उसमें एक्स लग गया है, ठीक है। और 2007 से पहले जितना भी वर्जन था 2003, 97, इन सब में 2007 से पहले जितना भी अभी तक में वर्जन होंगे उन सब में जो है DOC हो जाएंगे, डॉग हो जाएंगे। बाकी अभी 2007 हो गया और 2007 से अभी तक में जितने भी वर्जन है सब में एक्स लग जाएंगे। तो ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे, ठीक है। 2007 में भी एक्स लगेंगे और अभी तक में जितने भी वर्जन आए हैं 2021 तक में, तो इन सब में एक्स लग जाएंगे, ठीक है। और 2007 से पहले जितना भी वर्जन होगा उन सब में DOC हो जाएंगे, ठीक है। और एक्स जो लगा है वो 2007 में और 2007 से अभी तक में जितना भी आए हैं तो उनमें एक्स लग गया है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है 6 कि एमएस ऑफिस पेज का नाम कहाँ पर दिखाई देता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से होता है सेव, जब तक हम कोई डॉक्यूमेंट का नाम नहीं देते हैं, तो ये कहाँ पर दिखाई देता है ये आपको बतानी है। टास्क बार, मेन्यू बार, टाइटल बार और यहाँ पे देखिए टास्क बार है, 2 बार टास्क टैप हो गया है। तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। टाइटल बार पे आपका एमएस वर्ड का जो है नाम प्रदर्शित होता है, ठीक है। जैसे एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सबका नाम जो है टाइटल बार पे प्रदर्शित होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। चलिए 7 में आपको बताना है कि फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन यहाँ आप देख लेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और सी, कंट्रोल इंसर्ट। तो इसका सही आंसर जो है कंट्रोल शिफ्ट और सी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए
फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल शिफ्ट और सी के साथ जो फॉर्मेट पेंटर है वो आपका कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं दूसरे जगह जब आप पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट और भी के साथ आप दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो शॉर्टकट कुंजी फॉर्मेट पेंटर से आप याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में टेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताना है 8 में कि एमएस ऑफिस में डेट एवं टाइम कहाँ पर प्रदर्शित होता है। डेट एवं टाइम जो होता है एमएस वर्ड जब भी ओपन करते होंगे तो डेट एवं टाइम प्रदर्शित होता है, ये कहाँ पे प्रदर्शित होता है ये आपको बतानी है। टास्क बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार। तो इसका सही आंसर ये नंबर हो जाएंगे। टास्क बार में जो है डेट एवं टाइम वहाँ पर प्रदर्शित होता है, ठीक है। 9 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में पेज का जूम कहाँ पर दिखाई देता है। इससे पहले ही हम डिस्कशन किया है कि एमएस ऑफिस में पेज का जूम कहाँ पर दिखाई देता है। तो पेज का जो जूम दिखाई देता है वो स्टेटस बार पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 10 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत होता है। न्यूनतम, अधिकतम जो है वो 500 तक होता है और न्यूनतम जो होता है 10 होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है 11 में कि एमएस ऑफिस में पेज का डिफ़ॉल्ट जूम डैश डैश पर सेट होता है। एमएस ऑफिस को जब भी आप ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम होता है वो कितने पे सेट रहता है ये आपको बतानी है। 100 है, 200 है, 19 है और 70 है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे 100 पर बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट रहता है, ठीक है। 12 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में फाइंड रिप्लेस होम मेन्यू के किस ग्रुप में होता है। होम मेन्यू के किस ग्रुप में होता है ये आपको बतानी है। होम है, पेज लेआउट, टेक्स्ट ग्रुप, एडिटिंग। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। एडिटिंग ग्रुप में फाइंड रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। 13 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। जब भी आप एमएस ऑफिस को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है वो 11 होता है, ठीक है। और अधिकतम 1638 ले सकते हैं, ठीक है। और न्यूनतम 1 ले सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो कैलिबरी बॉडी होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कैलिबरी बॉडी होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पूछा है कि फॉन्ट साइज क्या होता है तो 11 रहता है, ठीक है। चलिए आगे आपको यहाँ पे बताना है कि एमएस ऑफिस में चेंज केस कितने प्रकार के होता है। आप मतलब टेक्स्ट का जो चेंज करते हैं केस वो कितने प्रकार के होता है ये आपको बतानी है। सबसे पहला सेंटेंस के अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज के, टोंगल केस। तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बतानी है। 5 है, 4 है, 9 है, 6 है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे 5 प्रकार के चेंज केस होता है, ठीक है। होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में 5 प्रकार के चेंज केस होता है, ठीक है। आप एक बार ओपन करके देख लेंगे। चलिए आगे आपको यहाँ पे बताना है कि राम इज गुड बॉय। तो यहाँ देखेंगे ये किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। अपर केस, लोअर केस, टोंगल केस, सेंटेंस केस। तो राम इज गुड बॉय जो है इसमें सब जो है कैपिटल लेटर में है, तो ठीक है। तो ये अपर केस का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। 16 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। एमएस ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है इससे पहले ही हम डिस्कशन किए हैं, तो 1638 हो जाएंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है कि एमएस ऑफिस में फॉन्ट ड्रॉप डाउन सूची में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है तो वहाँ पे 72 हो जाएंगे, ठीक है। अगर ड्रॉप सूची नहीं देते हैं, ड्रॉप डाउन सूची, और ऐसे पूछ देंगे तो एमएस ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है तो 1638 होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर पूछ देते हैं कि एमएस ऑफिस में फॉन्ट ड्रॉप डाउन सूची में न्यूनतम कितना फॉन्ट होता है तो 8 होता है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यही छोटी छोटी बात आप ध्यान में रखना है। इसी तरह से जो है क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। इजी ही क्वेश्चन रहेंगे लेकिन पूछने का तरीका जो है वो अलग रहेगा, ठीक है। चलिए आगे आपको 17 में बताना है कि एमएस ऑफिस में डबल अंडरलाइन शॉर्टकट कुंजी क्या है। सिंगल अंडरलाइन जो आप लोग करते हैं तो कंट्रोल यू के साथ सिंगल अंडरलाइन करते हैं। इसमें आपको बताना है कि जैसे सिंगल करते हैं तो एक अंडरलाइन आता है, ठीक है। और डबल अंडरलाइन करेंगे तो डबल आ जाएंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप फॉन्ट में वहाँ पे डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका शॉर्टकट कुंजी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर देख लें कंट्रोल डी है, कंट्रोल शिफ्ट और यू है, कंट्रोल यू है, कंट्रोल शिफ्ट और डी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र जो है गलत कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और यू लगा देते हैं डबल अंडरलाइन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और डी से डबल अंडरलाइन होता है, तो ये आप ध्यान में रख लेंगे। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं पर हम आपको बताना है कि यहाँ पे कि राम इज गुड बॉय, तो हम चाहते हैं कि राम में लग जाए
अंडरलाइन, उसके बाद इज में लग जाए, उसके बाद स्पेस हम बीच में जो थे स्पेस में स्पेस छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड करते हैं तो वर्ड में अंडरलाइन लगाने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट और डब्लू के साथ वर्ड में सिर्फ वर्ड में लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे राम लिखे हैं तो राम के नीचे जो है अंडरलाइन लगेगा, उसके बाद स्पेस दी है तो बीच में जो है वो खाली रहेंगे, बाकी अगले जो टेक्स्ट होंगे उस पर फिर लग जाएंगे अंडरलाइन। तो वर्ड में लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डब्लू से अंडरलाइन लगाते हैं। 3 प्रकार के अंडरलाइन हो गया, पहला सिंगल कंट्रोल प्लस यू से लगाते हैं, और डबल जो लगाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और डी से, और वर्ड में लगाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और डब्लू से। तो ये तीनों महत्वपूर्ण था। चलिए 18 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितने पर सेट रहता है। MS ऑफिस में फॉन्ट ग्रुप में देखे होंगे, नहीं फॉन्ट में नहीं होता है, पैराग्राफ में होता है। MS ऑफिस के होम मेन्यू में पैराग्राफ सेक्शन में देखेंगे लाइन स्पेसिंग रहता है, तो टोटल 6 प्रकार का लाइन स्पेसिंग होता है। तो इसमें आपको बताना है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कितने पर सेट रहता है, 1.25, 1.15, 2 इंच और 3.5 इंची। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, 1.15 इतना पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, ठीक है। 19 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किस मेन्यू में होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ये सेक्शन होता है ये रिव्यू टैब में होता है, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। MS ऑफिस में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक रिव्यू मेन्यू के प्रूफिंग ग्रुप में होता है, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। उसके बाद 20 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में फॉन्ट कलर होम मेन्यू के किस ग्रुप में होता है। MS ऑफिस में फॉन्ट का जो आप लोग कलर चेंज करते हैं तो होम मेन्यू के कौन सा ग्रुप में होता है ये आपको बताना है। सबसे पहला है एडिटिंग, फॉन्ट, पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड और टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, फॉन्ट में जो है फॉन्ट कलर होता है, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद 21 में आपको बताना है, देखिए क्वेश्चन कितना इजी लग रहा है, आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, और आप लोग जहाँ तक जो है प्रैक्टिकल किए होंगे ये सब क्वेश्चन, लेकिन याद नहीं होगा तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप लोग का याद होने वाले नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जितना बार देखेंगे उतना ज़्यादा याद रहेंगे, ठीक है। चलिए 21 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में पेज ब्रेक शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर, कंट्रोल इंटर और शिफ्ट इंटर और अल्ट इंटर। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, कंट्रोल इंटर से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 22 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में पिक्चर इंसर्ट कहाँ से करते हैं। MS ऑफिस में जो पिक्चर इंसर्ट करते हैं वो कहाँ से करेंगे ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ देख लेंगे इलेक्ट्रेशन ग्रुप है, उसके बाद आगे यहाँ पे देख लेंगे लिंक है, एडिटिंग है, पेज लेआउट है। तो इंसर्ट मेन्यू के इलेक्ट्रेशन ग्रुप से पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते थे, इसका सही आंसर ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे आपको बताना है 23 नंबर में कि MS ऑफिस में अधिकतम कॉलम कितना इंसर्ट कर सकते हैं। MS ऑफिस में कॉलम कितना इंसर्ट कर सकते हैं ये आपको बतानी है। 64 है, 32,767, 63 और 56। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएंगे, 63 कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे कि रॉ कितना इंसर्ट कर पाएंगे, आगे आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे तो आप वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। 24 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में हाइपरलिंक कैसे करते हैं। हाइपरलिंक करने का शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है कंट्रोल C, कंट्रोल Y और कंट्रोल K और कंट्रोल E। तो कंट्रोल K से हाइपरलिंक होता है, बाकी कंट्रोल C से कॉपी होता है और कंट्रोल Y से रीडू होता है और कंट्रोल E से जो है सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो सेंटर अलाइनमेंट जो होता है कंट्रोल E से होता है। बाकी आपको पूछ देंगे कि MS ऑफिस में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होता है, तो 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 25 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में अंडू का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। अभी जस्ट ही इसके बारे में बताएं, अंडू करने का शॉर्टकट कुंजी जो है कंट्रोल Z होता है और रीडू का कंट्रोल Y होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 26 में आपको बताना है कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो कंट्रोल C से कॉपी होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 27 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में पेस्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। अल्ट शिफ्ट C है, कंट्रोल V है, तो कंट्रोल V से भी पेस्ट होता है। उसके बाद कोई भी चीज़ आप कॉपी जो करते हैं तो पहले जो है सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉपी करते हैं, उसके बाद कंट्रोल V से जो है पेस्ट करते हैं। बाकी आप देखेंगे काफ़ी सारे छात्र को अभी पता नहीं होगा, काफ़ी सारे छात्र को पता होंगे
शिफ्ट इंसर्ट से भी पेस्ट होता है। कंट्रोल इंसर्ट से आप कोई भी सिलेक्ट मतलब कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है और कंट्रोल इंसर्ट करेंगे वो कॉपी हो जाएंगे, और कहीं दूसरे जगह पेस्ट करना चाहेंगे तो इंसर्ट शिफ्ट के साथ इंसर्ट दबाएंगे तो कॉपी जो है आपका पेस्ट हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर यहाँ आप देख लेंगे बी और सी ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में गलत दे दिया गया है, बी और सी दोनों हो जाएंगे। पेस्ट करने का शॉर्टकट पूंजी जाए कंट्रोल भी से भी कर सकते हैं और शिफ्ट इंसर्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, 28 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में अधिकतम कितने रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम तो 63 इंसर्ट कर सकते थे, और यहाँ पे आपको बताना है कि कॉलम रॉ कितना इंसर्ट कर सकते हैं। तो 32,767 आप रॉ इंसर्ट कर सकते हैं एमएस ऑफिस में। ठीक है, बाकी एक्सेल में आप जो रॉ इंसर्ट करते हैं 10,48,576 इंसर्ट कर पाएंगे और 16,384 कॉलम इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे लास्ट कॉलम जो होता है एक्स, एफ और डी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए 29 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। यहाँ पर देखें काफ़ी सारे छात्र जो है गलत जो करते हैं कि एमएस ऑफिस में न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, 1, 10, 11 और 0। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे छात्र जो 0 भी लगा देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। न्यूनतम से न्यूनतम जो होता है 1 होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। आप एक बार चेक भी कर लेंगे क्या सच में 0 भी होता है, तो 0 नहीं होता है। ठीक है, 1 होता है न्यूनतम। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 30 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन सूची की बात की जा रही है। एमएस ऑफिस में फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन सूची में अधिकतम कितना आकार होता है, तो यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन है सबसे पहला 11, 72, 128 और 1638। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन सूची की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट होंगे तो 72 होंगे। ठीक है, 31 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में हेडर एवं फुटर किस मेन्यू में होता है, तो इंसर्ट मेन्यू में होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस 2007 में इंसर्ट मेन्यू में हेडर एवं फुटर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको 32 में बताना है कि एमएस ऑफिस में टोटल कितने प्रकार के लाइन स्पेसिंग होता है। यहाँ पे इससे पहले पूछा गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने पर सेट रहता है, तो इसमें आपको बताना है कि लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन में कुल कितने प्रकार के लाइन स्पेसिंग होते हैं, ये आपको बतानी है। 4, 6, 8 और 5। इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, 6 प्रकार के लाइन स्पेसिंग होता है। ठीक है, उसके बाद 33 में आपको बताना है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है। यहाँ आप देखेंगे पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र जो है गलत करते हैं। PPTX है, PPT है, .ppt है, उसके बाद .ppy है, .ppm है। तो यहाँ देखिए सिर्फ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है। यहाँ पे कोई भी वर्जन नहीं पूछा गया है कि 2003, 2019 या 2016। तो जब भी विदाउट वर्जन का पूछते हैं कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होगा, तो .ppt हो जाएंगे। बाकी जो भी वर्जन से पूछेंगे तो वहाँ पे आप वर्जन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आपको पहले ही बता दिया है कि 2007 से पहले जितना भी वर्जन होगा उन सब में DOCX होगा डॉक्यूमेंट के लिए, PPT के लिए जो है पावर पॉइंट के लिए .ppt होगा। ठीक है, 2007 से पहले का। बाकी 2007 से अभी तक में एक्सेल हो या डॉक्यूमेंट हो या पावर पॉइंट, सब में जो है एक्स लग गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मार सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर कोई भी वर्जन नहीं पूछता है तब आपको .ppt लगानी है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 34 में आपको बताना है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। GUI होता है एक TUI होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होगा। ग्लोबल फ़ॉन्ट फिनिश ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे 35 में आपको बताना है कि प्रिंटर का कौन सा डिवाइस है। इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, प्लास्टिक। तो प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की कोई भी सॉफ्ट कॉपी को ये प्रिंट करके बाहर निकालता है, तो ये जो है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद 36 में आपको बताना है कि विंडोज़ 11 कब लॉन्च हुआ था। 2020, 2009, 2021, 2013। तो इसका सही आंसर यहाँ पे सी नंबर हो जाएंगे। 5 अक्टूबर 2021 को विंडोज़ 11 लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो विंडोज़ से जो है हर एक साल 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे दे देंगे विंडोज़ XP कब लॉन्च हुआ या विंडोज़ विस्टा कब लॉन्च हुआ। तो विंडोज़ XP जो लॉन्च हुआ है 2001 ईस्वी को,
और विंडोज़ विस्टा 2009, ठीक है। विंडोज़ 7 कब लॉन्च हुआ था? तो 2009 में। तो इस तरह से काफ़ी सारे वर्जन हैं, तो कोई एक पूछ सकता है। ये हर एक साल जो है एक रिपीट किए जाते हैं एक नंबर का। तो ये जो हम प्रोवाइड करवा देंगे अगले वीडियो में, सभी वर्जन का कब कौन लॉन्च हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 37 में आपको बताना है कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। TEXT होता है, RTPF होता है, MDB होता है, उसके बाद .dox होता है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। नोटपैड का एक्सटेंशन जो होता है टेक्स्ट होता है, उसके बाद वर्डपैड का जो है RTF होता है, ये ध्यान में रखेंगे। नोटपैड का टेक्स्ट होता है, उसके बाद वर्डपैड का RTF होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है 38 में कि वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या होगा। यहाँ पे हम अभी जस्ट ही डिस्कशन किए, वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या होगा, .docx है। आगे यहाँ पे देख लेंगे, RTF है, टेक्स्ट है, PPT है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, वर्डपैड का RTF होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है कि MS ऑफिस में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए आप 7 दबाते हैं। उसके बाद 40 में आपको बताना है कि विंडोज़ कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि विंडोज़ कितने प्रकार के होते हैं, 2, 5, 7 और 4। तो इसका भी सही आंसर 2 हो जाएंगे। विंडोज़ 2 प्रकार के होते हैं, एक GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, एक TUI जो कीबोर्ड के माध्यम से हम देते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विंडोज़ 2 प्रकार के होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक साल, ठीक है। विंडोज़ कितने प्रकार के होते हैं। चलिए उसके बाद 41 में आपको बताना है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे छात्र गलत करते हैं, लेकिन प्रिंटर से हर एक साल जो है 1-2 नंबर जो है रिपीट किए जाते हैं। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद 42 में आपको बताना है कि कीबोर्ड माउस स्कैनर कौन सा डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट। तो कीबोर्ड माउस और स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। बाकी यहाँ पे 43 में देख लेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। 44 में आपको बताना है कि रैम किस तरह की मेमोरी है। यहाँ पे 44 में आपको बताना है कि रैम किस तरह के मेमोरी है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, बोथ और नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है, जब तक इसमें बिजली है तब तक ये काम करेगा, बाकी इसमें बिजली जाते हैं इसका जो भी डाटा है वो इरेज हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वोलाटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलाटाइल जो है वो रोम है, ठीक है। रोम जो है कभी भूलता नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए 45 में आपको बताना है कि मशीनी भाषा समझता है। मशीनी भाषा जो बाइनरी नंबर का समझता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। उसके बाद 46 में यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म बताना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसके बाद रीड ओनली मेमोरी है, राइट ओनली मेमोरी है, राइट ऑन मेमोरी है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देख लेंगे रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है 47 में बूट प्रक्रिया के दौरान डैश डैश सिस्टम फाइलों की तलाश करता है। बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम कौन सी फाइल की तलाश करता है, तो बायोस का करता है, ठीक है। जब भी आप देखेंगे बूट प्रक्रिया के दौरान आप 8 दबाते हैं तो बायोस सेटिंग आपका ओपन होके आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद 48 में यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्कैनर, स्पीकर है, CD है, प्रिंटर है। तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस की उदाहरण है। उसके बाद 49 में आपको बताना है कि एक कीबोर्ड में नेविगेशन की कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे छात्र गलती करते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है एक कीबोर्ड में नेविगेशन की कितने होते हैं, और एक होता है कि एरो कीज कितना होता है। तो एरो जो है 4 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे नेविगेशन, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जब भी नेविगेशन की पूछेंगे तो आपको यहाँ पर भी 4 ही मारना है, ठीक है। नम्स लॉक को आप जब भी लॉक कर देंगे तो वहाँ पे आप नंबर से है डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं, जो भी है कर्सर जो है चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से एरो से करते हैं ठीक उसी प्रकार 4, 6, 8 और 2 से जो है आप डायरेक्शन टेक्स्ट का जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेविगेशन की जो है 4 प्रकार के होते हैं। नम लॉक लगाकर बाकी डायरेक्शन माउस जैसा काम कर सकते हैं नम लॉक से भी, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएंगे।
4, नेविगेशन की जो होता है टोटल 4 होता है, ठीक है। उसके बाद 50 में आपको बताना है कि कीबोर्ड में सबसे लंबा कौन सा बटन होता है। कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन क्या होता है, तो कंट्रोल होता है क्या, या टैब होता है, या स्पेस बार, या कंट्रोल। तो कीबोर्ड में सबसे लंबा जो बटन होता है वो स्पेस बार होता है, सबसे लंबा स्पेस बार होता है कीबोर्ड में, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है पिछले साल। उसके बाद 51 में आपको बताना है कि कीबोर्ड में विंडोज़ के कितने बटन होते हैं। देखे होंगे विंडोज़ का जो बटन होता है, तो ये आपको बताना है कीबोर्ड में कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी 2 प्रकार के होता है, ठीक है। कीबोर्ड में विंडोज 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट साइड से होता है, एक राइट साइड से होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 53 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में किसी अक्षर को बायां साइड से डिलीट करना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है कि MS ऑफिस में किसी अक्षर को बायां साइड से डिलीट करने के लिए क्या दबाते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं, या डिलीट, या कंट्रोल डिलीट, या शिफ्ट डिलीट। तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, जब भी बायां साइड बोलेंगे तो सीधा आपको वहाँ पे मार देना है बैक स्पेस, ठीक है। जब भी पूछ देंगे आपको बायां साइड से तो बैक स्पेस मारना है, और जब भी पूछ देंगे दायां साइड से मतलब राइट साइड से तो वहाँ पे आपको डिलीट मारना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे राम है, ठीक है, और आपका माउस कर्सर यहाँ पे है, तो बैक स्पेस दबाएंगे तो एक लाइन से इधर से जो है आप लोग को लेफ्ट साइड से जो है डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं अगर राम के जगह राम है और यहाँ पर आपका माउस कर्सर है, ठीक है, और डिलीट कुंजी जैसे ही दबाएंगे तो इधर से जो है आप लोग का राइट साइड से जो है आपका डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करवाते तो और भी अच्छा से समझ में आते, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएंगे। बैक स्पेस जो है, बैक स्पेस से आप बायां साइड के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 54 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या काम होता है। क्लियर फॉर्मेटिंग कहाँ पे होता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि MS ऑफिस में क्लियर फॉर्मेटिंग जो होता है वो समझ सकते हैं होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे राम लिखती है, राम को बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, कलर कर दिए, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो पहले जैसा ही था ये वैसा ही आकार में हो जाएंगे। इसका जो भी फॉर्मेटिंग है वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और इसका शॉर्टकट कुंजी भी होता है, कंट्रोल स्पेस से आप फॉर्मेटिंग को जो है हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे इसका ऑप्शन है सभी टेक्स्ट को बड़ा करता है, टेक्स्ट के सभी फॉर्मेट को हटाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, टेक्स्ट के सभी फॉर्मेट को ये हटा देता है, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यही काम है। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे और 4-5 क्वेश्चन बचा है। उसके बाद आपको बताना है कि MS ऑफिस में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होता है। तो अलाइनमेंट जो होता है 4 प्रकार के, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है 56 में कि MS ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने का सही तरीका क्या है। फॉन्ट साइज जो बढ़ाएंगे तो ये कैसे बढ़ाएंगे ये आपको बतानी है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, उसके बाद कंट्रोल बड़ा इन्वर्टेड कोमा। तो इसका सही आंसर जो ए एवं सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 57 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में चेंज केस शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। चेंज केस जो होता है होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, 5 प्रकार के होता है। तो इसका शॉर्टकट कुंजी क्या है, जैसे कोई सिलेक्ट टेक्स्ट है, आप उसमें चेंज करना चाहेंगे, केस चेंज करना चाहेंगे तो इसका शॉर्टकट कुंजी क्या होगा ये आपको बतानी है। कंट्रोल F4, शिफ्ट F3, अल्ट F4 और कंट्रोल F3। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, शिफ्ट F3 से आप चेंज केस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है 58 में आपको बताना है एक्स पे पावर जो है 5 है, ठीक है, पावर में है, ये ध्यान में रखेंगे। एक्स पे दी पावर 5 है, तो ये किसका उदाहरण है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, चेंज केस, लोअर केस। तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट का जो है एक्स दी पावर 5 जो है ये सुपर स्क्रिप्ट का, और नीचे यही जो है नीचे रहता तो ये सब स्क्रिप्ट का होता है, ठीक है। उसके बाद 59 में आपको बताना है कि अल्ट F4 से क्या होता है, एक्टिव विंडोज क्लोज, कंप्यूटर शट डाउन, ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। जो भी आप एक्टिव विंडो पे काम कर रहे हैं अल्ट F4 करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, बाकी अल्ट F4 से शट डाउन भी कर सकते हैं जब डेस्कटॉप पे रहेंगे तो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बतानी है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। कल ही ये क्वेश्चन पे हम डिस्कशन किए थे। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होता है बिट होता है, और सबसे बड़ा जो होता है गिगाबाइट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, MS ऑफिस से लगातार 4 वीडियोज है अपलोड हो चुकी है। तो MS ऑफिस से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जो भी एग्ज़ाम में छपेगा उसी लेवल के अकॉर्डिंग जो आप लोग को हम वीडियो में कराए हैं। तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख लेंगे। बाकी और भी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अभी तक में जो भी छात्र कोर्स लेने से वंचित रह चुके हैं तो कोर्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग का कोर्स भी प्रोवाइड करवाती है,
अगर आप लोग कोर्स लेते हैं तो गारंटी के साथ जो है 50+ नंबर आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें 4000 प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन रहेंगे और 4000 MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट और MS ऑफिस है, ये तीनों के कंबाइन क्वेश्चन बनाया गया है 4000 और 2000 नए ऑब्जेक्टिव है। तो टोटल 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे और 10,000 को आप सही से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 50+ आप लोग को नंबर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बाकी आप लोग के इस चैनल के माध्यम से जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो हम आप लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग ज़रूर क्लास को अटेंड कीजिए। जो भी है बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का आप लोग का सपना है तो क्लास जो है रेगुलर अटेम्प्ट करते रहिए। आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।